स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव से पहले आखिरकार राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है। दोस्तों बताएंगे कैसे राहुल गांधी के एक पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में किसी भी तरीके की धांधली को रोकने के लिए चुनावी कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन है एक्टिव, उसी के साथ में तेजस्वी यादव की सभाओं को लेकर है नई जानकारी, बताएंगे क्या है पूरा मामला, और AIMIM ने RJD के प्रत्याशी पर क्या बयान दिया है जिससे नया विवाद उपजा है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे बीजेपी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा सबूतों के बंडल लेकर किए गए विरोध पर क्या बोला गया, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के पहले चरण के चुनाव में 120 से ज्यादा सीटों पर हो रहे मतदान में जबरदस्त तरीके का प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी के खुलासे का, जो राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल होने वाले बिहार के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीट के चुनाव से पहले नया बम फोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि जिन 18 जिलों के अंदर वोट डाले जाएंगे उसमें पटना, दरभंगा, मधेपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर जैसे जिले हैं, और इनमें ज्यादातर शहरी इलाकों वाले जिले हैं दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा किए गए खुलासे का भारी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके का खुलासा किया है। दोस्तों दरअसल हुआ यह कि अचानक से आज सुबह सुबह पता चलता है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा इसकी कोई जानकारी किसी मीडिया टीम को नहीं दी जाती दोस्तों, और केवल इतना बताया जाता है कि राहुल गांधी आज प्रेस ब्रीफ करेंगे, यानी मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वो पहले चरण के चुनाव से पहले कुछ बिहार को लेकर बोलेंगे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने एक अलग तरीके का रास्ता अपनाया, और जो वो दावा कर रहे थे कि इस बार कुछ ऐसा आने वाला है जो एक हाइड्रोजन बम से कम नहीं होगा, उन्हीं सबूतों के साथ राहुल गांधी अचानक से पहुंचते हैं दोस्तों, और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले उन्होंने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चोरी करने के सबूत के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने 5 श्रेणियों में तकरीबन 25 लाख मतदाताओं का गलत नाम पाया हरियाणा में, और 25 लाख वोट चोरी के आरोप लगे दोस्तों। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ के तकरीबन हरियाणा की आबादी है और 25 लाख के आसपास गलत मतदाता पकड़े गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि 8 में से 1 वोटर फेक है। फिर वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट की धांधली पूरे राज्य भर के अंदर हुई है, और कांग्रेस पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही थी। बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें कांग्रेस पार्टी केवल 37 सीटें ही जीत पाती है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों को कम करने के लिए धांधली की गई और एक तरीके से इलीगल वोट डलवाए गए दोस्तों। राहुल गांधी ने बताया कि टोटल 25 लाख में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर थे और 93,000 इनवैलिड वोटर थे, और 19 लाख के आसपास बल्क वोटर्स थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से हमने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 को लेकर आंकड़ा मांगा, पूछा कि आप बताइए कि किन किन लोगों ने फॉर्म भरा, कितने फॉर्म भरे गए लोगों के नाम जोड़ने के लिए और लोगों के नाम काटने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा नहीं दिया, क्योंकि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर हमने मांगा था, तो उसके बाद हमारे पास एक बड़ी संख्या में धांधली की खबर मिली थी। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम उसको हटा दे तब भी 25 लाख के आसपास मतदाता सूची के अंदर नाम के साथ छेड़खानी की गई, यानी दोस्तों भारी संख्या में धांधली की ये जानकारी राहुल गांधी ने दी। इसके बाद उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए। बीजेपी के नेता का एग्जाम्पल दिया दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 अलग अलग पिता के नाम से वोटर लिस्ट में नाम बनाए हुए हैं दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता डालचंद के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनका वोटर लिस्ट में नाम है और हरियाणा के अंदर भी वोटर लिस्ट में नाम है। जो उत्तर प्रदेश में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, इनके पिता का वो प्रीतम सिंह नाम है, और हरियाणा की बात करें तो इनके पिता का नाम बालकृष्ण है। यानी इससे पता चलता है कि भाजपा के नेता फर्जीवाड़े तरीके से अपने लोगों के नाम और खुद अपने नाम भी गलत गलत जगह पर ऐड करवा रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने एक महिला का एग्जाम्पल दिया दोस्तों, जो फोटो वोटर लिस्ट में यूज किया गया है वो एक ब्राजील यानी विदेश की रहने वाली महिला की फोटो है दोस्तों, और उसके 22 अलग अलग जगह पर वोट डालने की जानकारी राहुल गांधी ने दी है। इस पर रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ये कौन है भाई ज्ञानेश कुमार जी, इसका क्या जवाब है आपके पास? अगर ऐसे चुनाव होना तो पहले ही रिजल्ट लिखकर प्रिंट कमांड दे दीजिए, खत्म कीजिए सब। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, ये नौकरी के नाम पर बैठकर ये सब कर रहे हैं। ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा के चुनाव में
वोट डाल रही है उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। बिहार में क्या हो रहा है ये भी सवाल रवीश कुमार पूछ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ब्राजील की रहने वाली अगर एक मॉडल आकर हरियाणा में 22-22 जगह पर वोट डाल दे रही है तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है देश के अंदर, जरा लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही मुद्दा उठाया है तो लिखेगा जरूर। दोस्तों इसी के साथ में तेजस्वी यादव पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद, प्रचार खत्म होने के बाद अब मतदान के इंतजार में लगे कार्यकर्ताओं को उत्साहित होकर मतदान के दिन एक्टिव रहने के लिए बोल रहे हैं। तो दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव दूसरे दौर की सभाओं के लिए मैदान में उतरे हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव ने आज 18 सभाएं करके नया रिकॉर्ड बनाया है। उनकी पहली सभा पश्चिम चंपारण में हुई दोस्तों, इसके बाद वो रामनगर में मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि 14 जनवरी को मां बहनों के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार देगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनवा दीजिए, हर घर में नौकरी दूंगा, मां बहन को 30,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे। ये जो सरकार है वो 10,000 कर्ज दे रही है, हमारा कर्ज नहीं होगा, रामनगर को जिला बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस मोबाइल से आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी मोबाइल में आप लोगों को नौकरी का मैसेज आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव नौकरी और महिलाओं के सम्मान के लिए एक मुश्त राशि दिए जाने का वादा सबसे ज्यादा प्राथमिकताओं के साथ रख रहे हैं और तेजस्वी यादव की हर रैली के अंदर भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों इस दौरान एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम पर अभद्र टिप्पणी की। दोस्तों इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दोनों पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रत्याशी शम्स आगाज की जनसभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज ने कहा कि मास्टर मुजाहिद आलम पर निशाना साधते हुए कि मुसीबत के वक्त मुजाहिद, कोरोना के वक्त मुजाहिद, परेशानी के वक्त मुजाहिद, मैं बोला नीचे और लिख दे, बेईमानी के वक्त मुजाहिद, दलाली के वक्त मुजाहिद, और इसके बाद उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों इम्तियाज जलील ने कहा कि मुसलमानों का नाम खराब किया है मुजाहिद ने और इसीलिए इस बार इनको हरा दो विधानसभा चुनाव में। अब देखते हैं इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार के अंदर बेतिया में चनपटिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत डलवाई है। चंपारण की धरती से आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था, यहाँ के किसानों की आवाज महात्मा गांधी ने उठाई थी। आज किसान यहाँ पर प्रताड़ित है और मोदी साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है और ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। स्थिति भयावह हो चुकी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें मुंगेर में भारतीय जनता पार्टी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर से झटका दिया है। मुंगेर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। दोस्तों संजय कुमार सिंह को बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा और जिला के अध्यक्ष अरुण पोधार ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है और एक होटल में बीजेपी में शामिल करवाया गया है। दोस्तों इस अवसर पर मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रणय और बीजेपी के नेत्री प्रीति भदौरिया भी मौजूद रहे। संजय कुमार के शामिल होने से एनडीए और ज्यादा मजबूत हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों जनसुराज पार्टी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एन वक्त में पार्टी को धोखा देकर या तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए या फिर अपना नामांकन ही वापस ले लिया। अगर आप भी मानते हैं कि 5 से 6 सीटों पर भी ऐसा हुआ है जिसके कारण जनसुराज पार्टी की इमेज खराब हुई है और कहीं ना कहीं दोस्तों जनसुराज पार्टी एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर जानी जा रही थी, लेकिन फिर अचानक से ये जो खबरें सामने आती है काफी ज्यादा बुरी बात है जनसुराज पार्टी के लिए और कहीं ना कहीं उनके जीत की संभावना को कमजोर करता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि राहुल गांधी के द्वारा ये जो खुलासा किया गया है वोट चोरी को लेकर हरियाणा से जुड़ा खुलासा, क्या इससे चुनावी समीकरण में जोरदार तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों, और क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे हैं अब बिहार के कार्यकर्ताओं को, खासकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान देकर कल होने वाले वोटिंग को लेकर और ज्यादा सचेत होकर मैदान में उतरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।